जनाब असगर साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर कुर्सी दियो, पास कुर्सी पास वो कुर्सी पीछे अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब शरीफ साहब, जनाब अल्ताफ साहब, जनाब रणजीत सिंह जी, जनाब जितेंद्र साहब, जनाब असगर साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ साहब आगे बढ़ो, 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 जनाब अल्ताफ साहब, जनाब अल्ताफ साहब, वेलकम वेलकम, तालियां बजा के अपने रहनुमा का स्वागत करें। जनाब अल्ताफ साहब, जनाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इतने बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाकर अपने हरदल अजीज रहनुमा जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ साहब बुखारी का इस्तकबाल किया। मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ आप लोगों का। आप लोग बड़ी देर से बैठे हैं। देखिए, डेवलपमेंट यही है कि अल्ताफ साहब ने कहा कि मैं पहले अपने लोगों के साथ मिलूंगा, उसके बाद ही मैं वॉशरूम तक भी जाऊंगा। हमारे मौजूद मेहमान के साथ एक बहुत दूसरी अहम शख्सियत है जनाब गुलाम हसन मीर साहब। ये आप जानते हैं इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। का रास्ता बताइए, यहाँ चुनाव कराइए, यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दीजिए, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। और उसी दिन वजीर आजम और होम मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। और ये जो राजनीति का नया रूप बुखारी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाया है, वो अभी पचने में टाइम लगेगा, क्योंकि इतने साल जो राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, पीडीपी ने करी या कांग्रेस पार्टी ने करी, उससे हट के जब आप एक नया रास्ता देते हैं तो मुश्किलें आएंगी। हम उस मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, पर हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस की मीटिंग में बैठेगी तो 370 की बात भी नहीं करेगी। जब प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो 370 की बात नहीं करेंगे, और जब पीएचईडी की मीटिंग में जाएंगे तो कहेंगे 370 वापस चाहिए, तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुबह उठेंगे तो कहेंगे हम पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम डीडीसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और 10 दिन के बाद नोट बनाएंगे, फिर हम सब इकट्ठा होंगे। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को हराने के लिए हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो साथियों, समय बहुत हो चुका है, बातें बहुत सी थी करने वाली, पर अब बुखारी साहब के रूप में हमको एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि ये वो शख्सियत है जो साफ की राजनीति, जो सच्चाई की राजनीति सामने लेके आया है। आपको उसका रास्ता उसके साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के आगे चलना है। आपकी लोकल लीडरशिप यहाँ बहुत मजबूत है, आने वाले दिनों में यहाँ चुनाव भी होंगे, पर ये नई राजनीति की शुरुआत करने का मौका आपके पास है। आप जितना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ देंगे, आप एक बदलाव का साथ देंगे, आप वो 70 साल की खोखली राजनीति को बदलने के लिए एक कदम उठाएंगे। दो परिवारों ने इस जम्मू कश्मीर रियासत को कभी न कभी अपने मफाद के लिए लूटा है। आज उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्यों उभर के आ रही है। मुझे परिहार साहब बोल रहे थे कि जो संदेश किश्तवाड़ की इस पावन धरती पर दिया जाता है, उसकी गूंज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचती है।
और मैं आग्रह करूंगा बुखारी साहब से भी, जो वो आपसे मुखातिब हो, वो एक संदेशा दे जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही मुतबादिल है उन 70 सालों के दुख और तकलीफों की। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे मालूम है आप लोग भी पुरअमन हैं, आप बिल्कुल शांति पसंद लोग हैं, लेकिन कोई अगर शब-खून आपके हकूक पे मारेगा, अल्लाह के फजल से मैं वादा करता हूं यहाँ अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हम न उन ठेकेदारों के फेवर्स के मोहताज हैं, न हम उन ठेकेदारों के किसी और चीज के मोहताज हैं। हम अगर मोहताज हैं तो आपके हुकूक के मोहताज हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के इल्तिमास करेंगे कि आपको अपना हक दिया जाए, आपके बच्चों को वहां एडजस्ट किया जाए। ये ट्रेंड बच्चे हैं, ये एजुकेटेड बच्चे हैं, ये काबिल बच्चे हैं। उन्होंने तो अपना नफा प्रोजेक्ट लगाने से ले जाना है। हमारा फायदा उसमें है कि हमारे बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, कल को ड्रग्स में नहीं लगेंगे, दूसरी ओर बिदअतों में नहीं लगेंगे। यहाँ का हर एक चीज नेशनल व्यू पॉइंट से देखना चाहिए। मैं उन कंपनियों से भी गुजारिश करता हूं कि महदूद बिजनेस के निगाह से ही ना देखिए, इसे एक नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से देखिए। जिस तरह कश्तवाड़ के लोग, खतई जनाब के लोग देख रहे हैं, जिस वक्त वो प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है इन प्रोजेक्ट्स के लगने से जमीनें डस रही हैं, सड़कें डस रही हैं, उनके रोजगार पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो फिर भी नेशनल इंटरेस्ट में। जब हमने सिमथन क्रॉस किया और यहां तक देख रहे थे, जो ये खूबसूरती इस जगह की है, असगर साहब कह रहे थे प्री-90 यहाँ हाइकर्स आते थे। असगर साहब, मैं तो कहता हूं वो शायद किस्मत वाले लोग थे, और हम वो जनरेशन जो बदकिस्मत, जो इन पीक्स को ना देख सके या उन मैदानों को ना देख सके जिनका आप जिक्र कर रहे थे। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम यकीन दिलाएं उन ट्रैकर्स को, क्योंकि उनमें अक्सर बैरूनी रियासतों से आते थे या बैरूनी ममालिक से आते थे, कि जम्मू कश्मीर एक अमन पसंद जगह है, यहाँ शांति है, यहाँ कोई खतरा आपकी जान को नहीं है। अब मुझे लगता है कि फिर दोबारा वो हाइकर्स आएंगे और हमारे इन चीज़ों का लुत्फ उठाएंगे। उसी से हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बन जाता है। कुछ और मसाइल का जिक्र हुआ यहाँ पे, सिंहपुरा वायलू टनल का जिक्र हुआ। मैं वादाबंद हूँ, मैंने असगर साहब से भी वादा किया है, अपनी अगली जो भी मेरा दिल्ली का विजिट होगा इंशाल्लाह गडकरी साहब से गुजारिश करूंगा। बहुत ही काबिल मिनिस्टर है इस मुल्क के, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, रोड्स के मसले में या टनल्स के मसले में। गुजारिश उनसे करूंगा कि आपने ये कनेक्ट तो किया ही है, इसको टनल से बैक एंड पे भी करिए, इंशाल्लाह जरूर होगा। और ये तो प्रायोरिटीज है इस इलाके की, ये कोई ये नहीं है कि साहब कोई खैरात के तौर पे मांग रहे हैं, ये तो प्रायोरिटीज हैं इस इलाके के। और मुझे यकीन है जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में राइज है, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी आ जाएं और खुद देखें, एक दिन सफर करें हेलीकॉप्टर के बिना रोड से, और इस सिमथन टॉप से आए, देखें कितना खूबसूरत इलाका है और कितने सादा लोग हैं, किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अगर इनको ये टनल दी जाए, शायद इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे मालूम है वो भी डेवलपमेंट के आदमी हैं, वो उनका भी एक ही मकसद है कि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट खाली श्रीनगर और जम्मू में कहने वाली बात नहीं है। डेवलपमेंट जब इन दूर दराज इलाकों से शुरू हो जाएगी, जहां से हम पूरे मुल्क को रोशनी दे रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट का कोई मकसद भी नहीं रहेगा। वैसे तो हम सभी पिछले 3 साल से एक दूसरे से पूछते हैं, भैया डेवलपमेंट कहाँ, क्योंकि इतने रंग दिखाए जा रहे हैं जब प्रेजेंटेशनें होती हैं कि इतनी डेवलपमेंट होगी जी। तो मैं तो कभी कभी मंजीत सिंह जी से पूछता हूं कि मुझे 8-10 दिन हो गए जम्मू आने को, वहां दूध की नहरें तो नहीं बह रही हैं। कभी पूछता हूं कहीं सोने के पहाड़ तो नहीं बन गए। फिर ये मुझे कहते हैं जनाब गांधीनगर के ड्रेन भी बंद हैं। तो
तो अगर इसे डेवलपमेंट कहते हैं तो मुझे मालूम नहीं, वही हम श्रीनगर में देख रहे हैं, वही हम जब वहां से आए यहाँ किश्तवाड़ में देख रहे हैं। बहरहाल ये दिन भी गुजर जाएंगे, कहते हैं ना, ये घड़ी भी गुजर जाएगी। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा और उसमें खास ख्याल रखा जाएगा जो वजीर आजम ने वादा किया है कि डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं की जाएंगी, ताकि चुनाव हो सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो जाए, ताकि आप लोग अपने नुमाइंदे चुन सकें जो आपकी खिदमत करें। बराए करम आपसे अपील करता हूं कि जज्बाती नारों पे ना जाइए। जिन लोगों को आपने 72 साल आजमाया, जरा एक बार नए लोगों को चांस दीजिए। अगर आप बदलाव लाएंगे तो सियासत में बदलाव आ जाएगा, वरना अगर आप वही झूठ की सियासत, झूठ के नारे, झूठ के वादे सुनना चाहेंगे तो शायद हम जैसे लोगों का फिर आपको खिदमत करने का कभी मौका नहीं आएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आप समझते हैं, आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे और उन सियासतदानों से भी ज्यादा समझदार हैं जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा के कहते हैं हमें गलती हुई, कल हमने पंचायत में हिस्सा नहीं लिया, हमें गलती हुई। भैया आपको तो गलतियां हो गई 72 साल, अब तो हम कहना ही नहीं चाहते। बराए करम घर में बैठिए, उम्र भी हो गई और वादे हूर भी बहुत हुए। जरा अब इन लोगों को अपनी किस्मत खुद बदलाने का मौका दीजिए। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह फुर्सत से आएंगे, फुर्सत से बैठेंगे आपके साथ। आपके मसले हमारे मसले हैं। जो है आपको यहाँ के लोग जो है अपनी पार्टी के साथ कितने जुड़े हुए हैं? यहाँ किश्तवाड़ के लोगों ने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया, मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधा लोग हैं। मुझे लगता है कि इनको मोहब्बत है अपने मेहमानों से, और आज इन्होंने हमें भी मेहमान की तरह ही रिसीव यहाँ किया। अल्लाह करे कि हम इनकी जो मसाइल है उनको उजागर कर सकें और हल भी कर सकें। अल्ताफ साहब, इलेक्शन जो है असेंबली के जो है होने हैं, तो क्या लगता है कब तक जो है ये डेट निकलेगी और अपनी पार्टी जो है कितनी सीट जो है जम्मू कश्मीर यूटी में? देखिए, इलेक्शन कब शायद जल्द, उम्मीद है कि हम पहली बार इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं जो असेंबली के लिए होंगे, तो इंशाल्लाह अच्छी तादाद में हमारे लोग चुन के आएंगे और ज़रूर अपनी रियासत को भी वापस लाएंगे और बाकी भी जो लोगों के ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। कल सब इंस्पेक्टर की जो है मिलिटेंटों ने जो है वहाँ पर हत्या की, कब तक जो इस तरह का सिलसिला जो कश्मीर में चलता रहेगा? आपने देखा, हमारे लिए हर एक मौत यकसा है, चाहे वो आम आदमी की हो, बच्चे की हो या पुलिस के इस नौजवान की हो। यकीन मानिए पूरी रात नहीं सो सके, किस बेदर्दी से उस बच्चे का कत्ल किया गया है। खून नाहक, अल्लाह हमेशा इस पे नाराज़ है और मुझे मालूम है अल्लाह की नाराज़गी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के बाद आप जम्मू कश्मीर को कैसे? मैं तो अपने जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, मुझे न मेरी नज़र बॉर्डर के पार जाती है, मेरी नज़र अपने लोगों पे। मुझे पता है मेरे लोग सफ़र कर रहे हैं, इनको ग्रास रूट डेमोक्रेसी चाहिए, बस मेरी नज़र इनकी तकालीफ है। अगर आज यहाँ आया हूँ, यहाँ ये देख रहा हूँ कि पूरे मुल्क को रोशनी ये दे रहे हैं, लेकिन इनको खुद रोशनी में नहीं मिल रही। इतना पानी यहाँ का, इतने 1000 मेगावाट कहते हैं बनाएंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ नहीं। वहाँ यहाँ के स्किल्ड बच्चों, मैं नहीं कहता हूँ साहब चपरासी लगाने के लिए, स्किल्ड लोगों को नौकरियाँ नहीं। यहाँ 10 घंटे का पावर कट, तो ये ज़्यादतियाँ हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हम जिस वक्त हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट पहले फ्री देंगे और यहाँ भी देंगे। यहाँ तो वैसे ही CSR में इन प्रोजेक्ट्स को फ्री बिजली देनी है, और वो जो CSR के तहत उन्होंने प्रोजेक्ट लेते हुए कमिटमेंट्स किए, हमारी सरकार कल को ये देखेगी कि वो पूरा करें, और आप देखेंगे
हमें आता है पूरा करवाना भी। 370 के बजाने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? 370 सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है। मुझे पुख्ता यकीन है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर उसमें कुछ खामियां हैं, जैसे 35A में ये है कि हमारी बच्चियों को हुकूक नहीं रहते थे, जो कि किसी भी मज़हब में नहीं है, हर मज़हब हुकूक बच्चों को देता है, वो मॉडिफाई के साथ मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है। तकरीबन हर पार्टी को घेरा आज, जो भी पुरानी पार्टियां रही हैं, अगर अपनी पार्टी फुल मेजॉरिटी की सीट्स नहीं लेती है तो क्या आप कोलिशन गवर्नमेंट? देखिए, जब वो वक्त आएगा वी विल क्रॉस द ब्रिज। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को समझाएं कि बदलाव के लिए वोट दे दो, सच के लिए वोट दे दो। और मैं 61 साल का हूँ, आज तक मैंने सुना है खुदा सच के साथ है। अल्ताफ साहब, आज आपका नारा कि जब अपनी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो यहाँ पर जो है बिजली यूनिट जो है लोगों को फ्री देगी, लेकिन इससे पहले भी जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था डोडा में, जब PDP यहाँ पर पार्टी असेंबली में जो है सीट बनाएगी, सरकार बनाएगी, उसके बाद जो चिनाब वैली के लोगों को जो है फ्री बिजली देगी, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ था। क्या आपका वादा? वो उनसे पूछे ना, उनकी पार्टी से या